जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि काफी समय से एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि हमारे ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है, हमारे ऊपर इस प्रकार की मारण क्रिया की है कि दिन पे दिन हम और ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं, हमारी जान बचा लो, हम बहुत परेशानी में। इस प्रकार के कमेंट बार बार आ रहे थे। तो आज हम इसी विषय में ये जानकारी लेके आए हैं कि मारण क्रिया किस प्रकार की जाती है, मारण क्रिया कराई कैसे जाती है और मारण क्रिया से बचने का सबसे सरल और आसान उपाय क्या है जिसको आप खुद करके ठीक हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मारण क्रिया होती क्या है। तो देखिए, मारण क्रिया एक तंत्र की वो क्रिया है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के प्राणों का हरण किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का जो प्रावधान है वो किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को निश्चित कर दिया जाता है। ये एक वो क्रिया है। अब देखिए, ये क्रिया जिस व्यक्ति के ऊपर होती है तो जब तक वो जीवित है तब तक भी उसके साथ परेशानियां रहती हैं और उसके मृत्यु उपरांत भी वो प्रेत योनि में रहता है, जिसके कारण से वो अपने परिवारजनों को भी कष्ट देता है, उसके परिवारजन भी दुखी रहते हैं। तो मारण क्रिया से बहुत कुछ संभव हो जाता है। आपको यदि कोई परेशान करना चाहता है तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि वो मारण क्रिया किसी के द्वारा करवा सकता है। अब देखिए, कोई खुद तो मारण क्रिया कर नहीं सकता तो किसी के माध्यम से ही की जा सकती है। मारण क्रिया भी देखिए हर कोई नहीं कर सकता है। मारण क्रिया भी वह व्यक्ति कर सकता है जो इस बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, जिसने अपने गुरु से इस विधि को पूर्ण तरीके से सीखा है और वो मारण प्रयोग करना जानता है, तो वही इस क्रिया को कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मारण क्रिया की कैसे जाती है, मारण क्रिया करने के लिए क्या क्या उसको आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जो व्यक्ति आपके ऊपर मारण क्रिया करना चाहता है, पहली बात तो वो आपका अपना होता है। ये बात हमेशा याद रख लीजिए, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं और उसको आपसे कोई मतलब नहीं, तो वो आपके लिए क्यों परेशानी खड़ी करेगा, उससे क्या मिलेगा। लेकिन जो आपके अपने होते हैं, जो आपके मित्र होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके घर के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये लोग इन क्रियाओं को करते हैं जो कि अपनी आंखों से आपके साथ गलत होता हुआ वो नजारा देख सकें। और देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण की नहीं कह सकते, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशियां देख के दुखी है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी कोई बात उसको बहुत बुरी लगी हो, या आपके रहन सहन, आपके खान पान को देख के उसके मन में कोई विचारधारा बनी हो, या आप ग्रोथ कर रहे हैं किसी भी चीज में तो उस चीज को भी देख के उसको जलन हुई हो। कुछ भी कारण हो सकता है। तो हम यहाँ ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसने किस कारण से आपके ऊपर ये क्रिया करवाई है। अब देखिए, यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है। मारण क्रिया आपके बालों से होती है, मारण क्रिया आपके नाखूनों से होती है, मारण क्रिया आपके पहने हुए कपड़ों से होती है, मारण क्रिया आपके निजी जो वस्तुएं हैं जिनको आप यूज करते हैं उन चीजों के ऊपर भी मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने नाखून और बालों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये आपके शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनके अंदर आपके शरीर की ऊर्जा विद्यमान होती है, तो इसके कारण तंत्र बहुत शीघ्र प्रभाव देता है। तंत्र शास्त्र में अलग अलग प्रयोग हैं इन चीजों के, लेकिन आज मैं प्रयोग आपको मारण के बता रहा हूं कि मारण में इनका कैसे प्रयोग करते हैं लोग। तो देखिए, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पुतले के द्वारा आपके ऊपर मारण करते हैं कि जो भी आपकी चीजें हैं वो उस पुतले को पहनाई जाती हैं, उस पुतले के लगा दी जाती हैं और उस पुतले के साथ जो जो क्रिया की जाती है वो आपके जीवन में आपको देखने मिलती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये मारण क्रिया वो किसी खाने पीने की चीज में देते हैं। अब बहुत से लोग सफेद बर्फी में देते हैं, मिठाई में भी बहुत जल्दी ये चीजें काम करती हैं। सफेद बर्फी में आपको दी जाती है, उसकी एक अवधि होती है कि इतनी अवधि तक ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। किसी को लड्डू के माध्यम से दिया जाता है, किसी को पान में दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसको तंत्र दिया जाता है उसके मारण के लिए, और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वो मारण से ग्रसित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो निम्न कोटि की शक्तियों की पूजा करते हैं, साधना करते हैं।
तो देखिए उच्च कोटि की जो शक्तियां होती हैं इतनी जल्दी किसी के ऊपर मारण क्रियाएं आदि अविचारक कर्म नहीं करती हैं, क्योंकि उच्च कोटि की जो शक्ति हैं उन्हें पता है उनके लिए आप भी उतने ही हैं और सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही है, दोनों ही उसकी संतान हैं। तो वो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो एक संतान को प्रसन्न कर दे और एक संतान का बुरा कर दे। तो उच्च कोटि की शक्तियां ऐसे कार्य नहीं करती हैं। उच्च कोटि की शक्तियां ये कार्य में तब सम्मिलित होती हैं जब आपने उनके साधक का अपमान किया है, जब आपने उनके साधक का बहुत ज्यादा ऐसा कार्य बिगाड़ दिया है जो कि क्षमा के योग्य नहीं है। तो वहां फिर यदि वो उच्च कोटि की शक्तियों का सहारा लेके आपके ऊपर कोई क्रिया करता है तो उच्च कोटि की शक्ति वहां उसका साथ देती है। लेकिन यदि आपकी कोई गलती नहीं है और कोई उच्च कोटि का साधक सोचे कि मैं इसके ऊपर ये क्रिया कर दूं, तो उच्च कोटि की शक्ति वो क्रिया नहीं करती है। अगर वो करेगा भी तो उसी पर उस क्रिया को वो पलट देती हैं यदि आपकी वहां कोई गलती नहीं है तो। अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा क्रियाएं कौन सी कार्य कर जाती हैं, यहाँ क्रिया करती हैं जो शमशान काली को पूजते हैं। जो शमशान काली भगवती को पूजते हैं वो ये क्रियाएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि शमशान काली को तामसिक भोग चढ़ता है और तामसिक भोग चढ़ने के कारण उनके साथ की जो शक्तियां हैं वो आपको ग्रसित कर लेती हैं। वहां माँ आपका बुरा नहीं करती है, लेकिन उनके साथ चलने वाली जो शक्तियां हैं, जो तामसिक शक्तियां हैं, वो इन चीजों का विचार नहीं करती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका सीधा सा मतलब है, जैसे कि आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की शक्तियों का कार्य है कि आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा और आप जो चाहते हैं उस इच्छा की पूर्ति करना। उसी प्रकार शमशान काली की जो शक्तियां हैं, जो शमशान में वास करती हैं, यदि आप उनके निमित्त कुछ भी कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं और वहां आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां की जो शक्तियां हैं वो भी आपके कार्य को सिद्ध करती हैं, जिसके कारण से सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये ज्यादातर तामसिक भोग पे क्रिया की जाती हैं और वो तामसिक भोग की जो क्रिया की जाती हैं उनकी भी एक अवधि होती है, कम से कम 1.25 महीने के लिए तो वो कार्य होता ही है। 1.25 महीने के अंदर आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी किसी के ऊपर 3 महीने, किसी के ऊपर साल भर, जैसे उसने अवधि रखी हो कि इतनी अवधि में ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उतनी ही अवधि तक आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों से समझ सकते हैं इस प्रकार की हमारे ऊपर किसी ने क्रिया की है या नहीं। तो वो लक्षण क्या होते हैं, देखिए, जिसके ऊपर ये प्रयोग होते हैं वो व्यक्ति अक्सर बीमार रहने लगता है, उसको दवाइयां नहीं लगती, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले, लेकिन उसको दवाइयां नहीं लगती हैं। ऐसे व्यक्ति का खून सूखता जाता है, वो व्यक्ति पीला पड़ता जाता है, उसके शरीर में कभी पानी की कमी आ जाती है, कभी खून की कमी आ जाती है, कभी वो व्यक्ति चलते फिरते बेहोश हो जाता है, कभी कभी वो व्यक्ति इतने भयावह स्वप्न देखता है कि जिसमें ऐसा लगता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे। आजकल में ही एक कमेंट आया था कि भैया मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे रात में कोई बांधता है और मेरी आत्मा को खींच के ले जाता है। तो ये भी देखिए एक मारण का ही लक्षण होता है कि आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखें धस जाती हैं, अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, चेहरे की रंगत उड़ जाती है, चेहरे की जो चमक है वो चली जाती है, आप एक चलते फिरते भूत जैसे लगने लगते हैं, आप एक बहुत ही कृशकाय हो जाते हैं, आपको उल्टी दस्त जैसी समस्याएं होने लगती हैं और भी गंभीर से गंभीर बीमारी होने लगती है। क्योंकि देखिए एक तंत्र तो वो होता है जो कि आप अच्छे भले हैं लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु हो गई, और एक मारण प्रयोग वो होता है जिसमें आपको धीरे धीरे मृत्यु दी जाती है। और ऐसा तंत्र वो व्यक्ति करता है जो आपसे बहुत घृणा करता है, वो आपको अपनी आंखों के सामने परेशान होते हुए देखना चाहता है, वो एकदम से आपको मृत्यु नहीं देना चाहता। तो ऐसी क्रिया तामसिक सर करके देखी गई है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप 24 घंटे केवल सोते ही रहेंगे, आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मेरे किसी ने शरीर के अंश निकाल लिए हैं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, बहुत ज्यादा वीक हूं। आपको इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। आपको एक भय बना रहता है कि कहीं मेरे अब प्राण ना निकल जाए, कहीं मेरे अब प्राण ना निकल जाए, इस प्रकार का भय रहता है। कुछ लोगों को तो आत्महत्या करने का मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, इस दुख से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो बहुत सारे ऐसे आपके साथ ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ने मारण प्रयोग किया है। अब देखिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है, अपने आप से जोड़ के मत देखना, क्योंकि बहुत से लोगों को थोड़े बहुत सिम्टम मिल जाते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि भैया हमारे साथ भी ऐसे सिम्टम है, कहीं हमारे पास ऊपर तो मारण प्रयोग नहीं हुआ है।
तो देखिए हर किसी के साथ ये कार्य नहीं होते हैं, ये उन्हीं व्यक्तियों के साथ ऐसा ज्यादा होता है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं और जो एक दूसरे पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मान लो किसी ने आपको कुछ दिया खाने के लिए, आपने वो खा लिया। आपसे किसी ने कहा कि वहां जाके माथा टेकने से ये समस्याएं दूर हो जाती हैं, आप वहां चले गए, माथा टेक आए। किसी ने कहा ये ताबीज कंडा डाल लीजिए, इससे ये हो जाएगा, तो आपने वो डाल लिया। किसी ने कहा कि ये तिलक है, ये तिलक लगा लो, इससे ये हो जाएगा, तो आपने वो कर लिया। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इन जालों में फंसते हैं। तो कभी भी किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा ना करें, किसी भी प्रकार से ना करें, क्योंकि देखिए आज के समय पे अपनी परछाई का भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी परछाई भी दिन में एक समय ऐसा आता है कि हमारा साथ छोड़ती है। तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं कहूं कि आप मुझ पे भरोसा करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। आप भरोसा करो केवल ऊपर वाले पे, उस परमात्मा पे, और उससे ज्यादा आपके तो चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं है और उससे ज्यादा सगा आपका कोई नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूं, देखिए उलूल जुलूल बातें मुझसे बोलना नहीं आता, मुझसे झूठ बोलना नहीं आता है कि इधर उधर की बात करके झूठ बोल बाल के व्यूज ले लूं, वो चीज मुझे नहीं आती। देखिए मेरे वीडियो 10 लोग भी देखते हैं, अगर उनकी समस्या का कोई समाधान हो रहा है तो वो इतना काफी है मेरे लिए। तो मुझे झूठ बोलना ज्यादा आता नहीं है, इधर उधर की बात करने मुझे आती नहीं है। जो भी मैं आपसे बात करता हूं वीडियो के माध्यम से, वो भी मैं उस प्रकार से करता हूं कि आप एक एक बारीकी को समझ पाए, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं हर चीज को। तो उससे सगा आपका कोई नहीं है, ना तो आपको मैं ठीक करूंगा, ना कोई और ठीक करेगा, कोई ठीक नहीं कर सकता, करेगा तो वही करेगा। अब इसका समाधान सुन लीजिए। यदि आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है या आपके किसी परिवारजन में ऐसी समस्या हो रही है, तो उसका समाधान क्या है? आप इधर उधर भटकने से बचो। पहली बात तो कहीं भी जाके आप ऐसे मत्था मत टेक दो, हर किसी को गुरुजी मत कह दो। मुझसे बहुत से लोग गुरुजी कहते हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूं, मैं आपका भाई हूं, भाई कहो, क्योंकि गुरु कहलाने के योग्य वो है जिससे हमने मंत्र लिया है, जिसने हमको दीक्षा दी है। अब आप सोचिए कि आपने जिससे दीक्षा ली है वो भी आपके गुरु, और आप हर किसी से गुरुजी कह रहे हो, तो ये क्या हुआ? गुरु तत्व का तो महत्व रखिए। तो इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए। अब मैं समाधान बताता हूं कि यदि आपके ऐसे लक्षण मिल रहे हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। देखिए जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की आधे घंटे भी पूजा करता है, उस पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई तंत्र चलता है, ये बात मेरी आज सुन लीजिए स्पष्ट, उस पर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र नहीं चलता है, उस पर कोई मारण क्रिया नहीं चलती है, उस पर कोई स्तंभन नहीं चलता है, उस पर कोई उच्चाटन नहीं चलता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई अविचार क्रिया नहीं चलती है, उस पर कोई प्रेत का साया नहीं आता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आती है। ये बात ध्यान रख लीजिए। और यदि आप सोच रहे हो कि हमें कुछ ना करना पड़े, कोई जादू की छड़ी घुमाए और हमारे सारे संकट परेशानियां दूर कर दे, तो इस धोखे को आप उठा के रख दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बीमार आप हैं तो दवाई भी आपको ही खानी पड़ेगी। स्पष्ट बात है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, मैं यहाँ एक विधि करूंगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर आप 4 जगह कहते फिरोगे मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो ये हकीकत है, कोई आपके कर्मों को नहीं काट सकता है। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखिए, कोई नहीं काट सकता दुनिया में। आपके कर्मों को आप काट सकते हैं, तो अपने कर्मों को खुद काटिए, अपनी परेशानियों से खुद बाहर निकलिए, खुद ऐसे योद्धा बनिए कि आप हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहें। परेशानी भी आपके सामने घुटने टेक दे, इस तरीके से बनिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। यदि आपके साथ ऐसी समस्या हुई है तो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं 30 जनवरी से, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ संकल्प के साथ कीजिए, और मां से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा मांगिए। सब तंत्र भस्म होगा, सब मारण क्रिया भस्म होगी, क्योंकि वो 60 कर्मों की अधिष्ठात्री है, उसके आगे कोई कर्म नहीं चलते। यदि आपको ऐसी समस्या होती है तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, हर महीने की अष्टमी या नवमी को अपनी कुलदेवी को भोग देकर तृप्त कीजिए। जो भी आपकी कुलदेवी का भोग चलता हो, नहीं तो सबसे अच्छा लौंग बतासे का भोग दीजिए, और भगवती से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा मांगिए। कुलदेवी आपके घर की चौखट पे आपकी रक्षा करती हैं, आपकी देहरी से किसी भी नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देती। हर महीने की अमावस्या को अपने पितरों को संतुष्ट कीजिए, उनके लिए अमावस्या निकालिए। आपके पितृ तृप्त होंगे, पितृ संतुष्ट होंगे। जो पितृ प्रेत योनि में है, उनके निमित्त सूर्य को अर्घ दीजिए, जिस प्रकार से मैंने वीडियो में बताया है।
उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि जो पितृ प्रेत योनि में है उनको मुक्त कैसे करें, उनको तृप्ति कैसे दें, आप उसमें से देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत दुख होता है, और मैं यही कोशिश करता हूं कि बहुत सरल और आसान ऐसे उपाय बताऊं आपको जो कि आप अपने घर पे रह के ठीक हो जाए। लेकिन आप एक चीज देखिए, ज्ञान कहीं से भी लीजिए, ज्ञान लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोई यदि आपसे कहता है कि इतने पैसे दो हम ये कर देंगे, इतना खर्चा करो ये कर देंगे, तो उस चक्कर में ना फंसे। कोई नहीं ठीक करेगा, आप खुद ही ठीक हो सकते हैं, खुद ही अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, तब किसी ने कुछ किया। आज मान लो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नियम से भगवान की भक्ति पूजा कर रहा हूं, भगवान के आगे अपनी और अपने परिवार की रक्षा मांग रहा हूं, और फिर भी कोई मेरे ऊपर कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी भगवान की है, क्योंकि मैं उसकी शरण पकड़ के बैठा हूं। लेकिन आप इंसानों की शरण पकड़ के बैठे हैं, और इंसान कब तक आपका भला करेंगे ये पता नहीं। तो इसलिए उसकी भगवान की शरण पकड़ो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। यदि किसी के साथ ऐसी क्रिया चल रही है, कम से कम आधा घंटा अपने घर के मंदिर में आसन पर बैठ के दीजिए। आप अपने अंदर वो भगवान की ऊर्जा को समेटिए, जिसके सामने सभी ऊर्जाएं फेल हैं, जिसके सामने किसी भी ऊर्जा की नहीं चलती। वो परम ऊर्जा को प्राप्त कीजिए, और उस परम ऊर्जा को प्राप्त करके जो उसका आत्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मजबूत कीजिए, उसको ताकतवर कीजिए। जब वो आत्मा आपकी पावरफुल होगी तो खुद ही वो परमात्मा है, और परमात्मा पे कोई तंत्र चल जाए ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बताऊं, गलती आपकी भी नहीं है यहाँ। सबसे पहली बात तो तंत्र हमारे घर से ही शुरू होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तंत्र हमारे घर से शुरू होता है, और तंत्र हमारे घर से कैसे शुरू होता है? देखिए, जिस घर में चीखना चिल्लाना बहुत होता है, जिस घर में जोर जोर से बोला जाता है, जिस घर में गाली गलौज दी जाती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। और जब लक्ष्मी नहीं ठहरती तो मन में क्या आता है कि हमारा किसी ने बंधन कर दिया। तो कुछ कर्म अपने ही बिगड़ते हैं, तब हमें परेशानी आती है। घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, घर की माता का सम्मान नहीं है, और आप भगवती को पूजने के लिए चले गए तो वो तो जगत माता है। जिस भगवती की अंश स्वरूपा आपके घर में आपकी स्त्री हैं, आपकी माता हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बहन है, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे तो जगदम्बा का क्या सम्मान करोगे? फिर कहते हैं कि माँ की पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, तो दुखी तो रहोगे। कर्म आपके ही होते हैं, कहीं के कर्म कहीं आपको सजा मिलती है। बस लोगों के मन में ये हो जाता है कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है आपकी। और जिसकी गलती नहीं, तो सोचिए, हर व्यक्ति उस परमात्मा का अंश है, उसका बच्चा है। जब सत्ता उसकी है तो उसकी संतान को कोई दुख नहीं दे सकता। यदि कोई सांसारिक व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, इन तीनों तापों में से कोई भी ताप हमें नष्ट परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसके अधिकारी रहे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जो भगवान की शरण में रहते हैं, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब घर की कोई स्त्री है, आपने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, उसका दिमाग खराब कर दिया किसी भी तरह से। अब मान लो वो खाना बना रही है, अब खाना बनाते समय उसके माइंड में वही चलेगा जो आपने उससे बोला है, तो उस अन्न में भी तो वही गुण आएंगे। भोजन पकाते समय जो भी गृहिणी के मन में चलता है वो अन्न अवशोषित करता है, वो अन्न उस चीज को ग्रहण करता है, और फिर आप उस अन्न को खाते हैं तो आपकी भी बुद्धि अशांत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी घर में बने भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि पता नहीं भोजन बनाते समय जाने कौन सी बात हम सोच रहे हैं, कौन सी ऊर्जा वहां प्रकट हो रही है। तो जब भगवान को भोग लगा के वो चीज ग्रहण की जाती है तो वो प्रसाद स्वरूप बन जाती है, उसकी वो नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो घर से भी तंत्र शुरू होता है। कुछ लोग अपने ही घर के तंत्र में फंसे रहते हैं। अपनी माँ भूखी बैठी है, माँ के लिए तुम 56 भोग लगा रहे हो, वो माँ ग्रहण कर लेगी? जिसने तुम्हें 56 भोग लगाने के लिए तुम्हें पैदा किया वो भूखी बैठी है, उससे तुम बात भी नहीं कर रहे। और उस जगत जननी के लिए जिसको पूरा संसार भोग लगाने वाला है, तुम उसके लिए 56 भोग लगा रहे हो। तुम्हारी माँ एक एक पैसे के लिए परेशान है, अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, और भगवती के लिए तुम हजारों रुपए का सामान लेके आ रहे हो पूजा का। क्या वो भगवती प्रसन्न होगी? तो थोड़ी सी कमी हमारी भी होती है, अपनी कमियों को पहचाना करो। और यदि तुम सब तरह से सही हो, जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हम तो सब तरह से सही हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम ये नहीं करते, पहले बैठ के चिंतन कीजिए कि आप कहीं ना कहीं तो जरूर गलत हैं। यदि आपके साथ समस्या है, यदि आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई चींटी के बराबर दुख नहीं दे सकता। कर्म ही आपके दंड देते हैं। भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है।
भगवान के लिए मंत्र जाप करो, उनके स्तोत्र पाठ करो, अपने घर में कम से कम एक हफ्ते में एक बार हवन करो, छोटा सा ही करो, चाहे 11 आहुतियां ही लगाओ पर लगाओ, उससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, इनको करने से भी आप सभी परेशानियों से स्वतः ही छूट जाते हैं। और अपने आचरण पर ध्यान रखें कि हम किसी के साथ गलत आचरण तो नहीं कर रहे, आपकी समस्या सारी खत्म हो जाती है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो कम से कम अपने घर के मंदिर में आधे घंटे का समय जरूर दें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपनी घर की महिलाओं का सम्मान करें, तो आपको समस्याएं नहीं होती हैं। और जो लोगों के दिमाग इधर उधर घूमते हैं, ज्यादा चलते हैं, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। आज यहाँ से ज्ञान ले लिया, कल कहीं से ज्ञान ले लिया, परसों कहीं से ज्ञान ले लिया, तो फिर वो एक खिचड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। उस खिचड़ी में खुद ऐसे पक जाते हैं कि फिर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो इसलिए एक के अनुसार चलो और उसी विधि से चलो। अब देखिए, एक जगह आपने देख ली भक्ति की वीडियो और दूसरी जगह देख लिया आपने तंत्र की वीडियो। तो भक्ति और तंत्र है एक ही, लेकिन प्रयोग अलग है। भक्ति में भाव बहुत जरूरी होता है, प्रेम बहुत जरूरी होता है, और तंत्र में विधि बहुत जरूरी होती है। तंत्र में आपका भाव और प्रेम नहीं देखा जाता, ये बात ध्यान रखना। वहां भाव हो, प्रेम हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं, वहां विधि सही होनी चाहिए। अगर विधि गलत हुई तो वो आपके ऊपर पलट जाएगा। लेकिन भक्ति में विधि हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रेम पूरा हो, भाव पूरा हो, तो बड़े से बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लोगे। तो हर चीज का एक अलग तरीका है। कुछ लोग कहीं से कुछ वीडियो देख के आते हैं और उसके प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। अब बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वीडियो से रिलेटेड, जो मेरी वीडियो है उससे रिलेटेड जो भी लोग प्रश्न पूछते हैं मैं उनके जवाब देता हूं। अगर मैं तंत्र की वीडियो डाल रहा हूं तो आप उससे रिलेटेड पूछिए, भक्ति से रिलेटेड डाल रहा हूं तो भक्ति से रिलेटेड पूछिए। अब किसी ने कुछ बताया, आप वो कार्य कर रहे हैं और उसकी पूछने तुम मुझसे आ रहे हो कि ये हमारा काम सिद्ध होगा कि नहीं, हम इस तरीके से ये कर रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सामने वाले ने किस प्रकार से बताया है और किस उद्देश्य से बताया है वो जाने और आप जाने, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर भी आप विचार करें, तो किसी भी प्रकार की ये परेशानियां आपको नहीं छूती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करते हैं, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।